अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है हम लोग पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भागा 1 टेक्स्ट बुक में हम लोग जो 3rd चैप्टर कर रहे थे, जेनु कुरुबर तायु काड़ो आने मगनो। तो इससे पहले मैं जो है 4 क्लास कर चुका हूँ इसी लेसन का। तो उसमें कम्प्लीटली तो ना वर्ड्स टू वर्ड जो है एक्सप्लेनेशन, लेसन रीडिंग, पाठ प्रवेश और कुछ अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें करको हूँ। तो आज उसी लेसन का जेनु कुरुबर तायु काड़ो आने मगनो उसका कंटिन्यूटी पार्ट है आज। तो पार्ट 5 में आज हमें ई मेथ का इंटू हत्तु वाक्य इसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो इंटू हत्तु वाक्य फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करको पिछले क्लास में। तो 4 मार्क्स का ये मैंने ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। उत्तरिಸಿ तो जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए। तो ऑलरेडी फर्स्ट वन डिस्कस करको हूँ लास्ट क्लास में। जेनु कुरुबರ ताई आने मगनನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು, यानी जेनु कुरुबा की जो माँ थी गीता, वो हाथी के बच्चे को यानी शिवा को किस तरह से पाल रही थी। हाउ शी टेकिंग केयर ऑफ द बेबी एलिफेंट शिवा, वो द जेनु कुरुबास मदर मीन्स दैट गीता। ओके, गीता किस तरह से अपने जो अडॉप्टेड हाथी का बच्चा जो शिवा को किस तरह से पाल पोस रही थी, ये मैं इसी चैनल में अल्लाह ट्रस्ट चैनल में पिछली क्लास में करको हूँ। अब उसका दूसरा क्वेश्चन आज यहाँ से आज हमें शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें देख सकती हैं पिक्चर में। मरी आने मरी आने गीताಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಟಲೆಗಳಾವು। क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का। मरी आने गीताಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಟಲೆಗಳಾವು। मरी आने बेबी एलिफेंट, हाथी का बच्चा दैट बेबी एलिफेंट यानी शिवा गीताಳಿಗೆ गीता से ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ करने वाले टीटले कामा कौन से कीटलेಗಳಾವು, क्या क्या वो टीटले कामा करता, किस तरह से उसको सताता, कीटलेಗಳಾವು। तो मरी आने का तो यहाँ पे शिवा, वो मरियानी इज द शिवा दैट बेबी एलिफेंट। ओके, गीता को ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ क्या किस तरह से वो सताता था, किस तरह से टीटले कामा करता था। कीटलेಗಳಾವು किस तरह से टीटले कामा करना, किस तरह से शरारती कामा कर को सताता था। तो सेम क्वेश्चन हियर। मरिया ने गीताಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ कीटलेಗಳಾವು, बेबी एलिफेंट जो था वो किस तरह से गीता को ट्रबल कर रहा था, गीता को जो है किस तरह से उन्हें सताता था, किस तरह से ट्रबल देता था, क्या किस तरह से टीटले कामा करता था। एक्सक्यूज मी। सो आंसर इज ಮರಿಯಾನೆಯು ತುಂಬ ತುಂಟತನದಾಗಿತ್ತು, ಗೀತಾಳನ್ನು ಮರುಗಿಸಲು ನಾನಾ ಕೀಟಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಆಕೆಯ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿದ ತುರುಬನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಅವಳ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಿದು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆಕೆ ಅದರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಂತಹ ಬಿದಿರು ತಡಿಕೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಳು। ओके, मतलब अब किस तरह से वो ट्रबल कर रहा था गीता को बेबी एलिफेंट जो शिवा जो था। मरियानी वो बेबी एलिफेंट वो हाथी का बच्चा जो है तुम्बा बहुत ज़्यादा ತುಂಟತನದಾಗಿತ್ತು, बहुत ज़्यादा शरारती किस्म का था, बहुत ज़्यादा टीटला हाथी था। गीताळನ್ನು गीता को वो क्या करता, मरुगिसಲು सताना कर को नाना कीटलेಗಳನ್ನು नैनीसो टीटले कामा नैनीसो शरारती कामा करता था, ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು करता था। तन्ना सौंडलिनिंद मतलब वो क्या क्या करता था तो अपने सूंड से, अपने जो है ट्रंक से आके बिगिदु उन्हें जो है लपेट को जो बंदी थी कट्टीदा तुरुबन्नु, चोटी की घांटी को उन्हें जो पकड़ को जो घसीट को जो लपट को जो चोटी के बालों को चोंडा जैसा बनी थी उसको बोलती तुरुबन्नु। उस चोटी के घांटे को जो है काड़ालता था, घसीट को काड़ालता था, ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು। और बिसिलिनल्ली धूप में ಒಣಗಿಸಿದ ಅವಳ, सूखने डाले थे ना उसके हरिद बट्टेಗಳ ಮೇಲೆ, धूप में उन्हें सूखने डाली थी कपड़ों को, उसके फटे पुराने कपड़ों को, उस कपड़ों को क्या करता नीचे गिरा को तुಳಿದು
ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ अपने पैर के कदमों का निशान गुरुतुಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು। अपने पैर के कदमों का निशान जो है उस कपड़ों पर ऐसा का करता था। धूप में उन्हें सूखने डाली थी उसके फटे पुराने कपड़े, तो उसको नीचे गिरा क्या करता, उसके ऊपर अपना पैर का जो है ऐसा निशान बिठा को उसे गंदा करता। नेक्स्ट आके और उन्हें जो है गीता ಅದರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ उसके कान पकड़ को फिरा को बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, उसको अकल सिखाती, उसको सही बात सिखाती। ಕಿವಿ और ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು कान को पकड़कर ಎಳೆದುಕೊಂಡು पकड़ ले घसीट ले जाको होगी कूड़ी हाकि उसे जो है जहाँ एलिफेंट को ट्रेन करती ना उस जगह के बिदिरी ना बैम्बूस के जो जेल के सका रहता ना वहाँ पे ले ले जाकर उसको कूड़ी हाकि वहाँ पे कोन को डालती और बयुत्तिदड़ और उसको डांटती, अच्छे से डांट भी लगाती। तो अब इसमें जो बेबी एलिफेंट जो था गीता को किस तरह से शरारती कामा करता, किस तरह से टिटले कामा कर को सताता था। तो वो बेबी एलिफेंट जो था बहुत शरारती किस्म का था, गीता को सताना कर को नई नई से टिटले कामा करता। सबसे पहले क्या करता तो उन्हें अपने सूंड से जो है उन्हें अपने बालों को लपेट के जो है तुरुबू का तो घाटी के जैसा चुंडा जैसा बनी थी ना उसको अपने सूंड से घसीट को निकाल डालता। दूसरा उन्हें धूप में जो सूखने डाली थी उसके फटे पुराने कपड़ों को नीचे गिरा को उसके ऊपर अपने पैरों का निशान जैसा करता था। तब उन्हें क्या करती, उसके कान पकड़कर घसीट को उसको अखल बोलती और ले जाको वहाँ पे कोन डालती। वो भीतर बैम्बूस के ये रहता ना जेल के सका वहाँ जाको उसे कोन डालती और उसको अच्छे से डांट भी लगाती। ये तमाम चीज़ें लिखती। तो इंटो वाक्य का ये सेकंड क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इसके बाद हमें संदर्भ की तरफ जाएंगे। ಊಮೆಂತ್ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। तो पिक्चर में देख सकती हैं तुम्हें ऊमेन संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी, मौके के साथ डिस्क्राइब करो। को से मौके के दरमियान जो है ये सवाल का जुमला आया अगर को हमें डिस्क्राइब कर को लिखना। संदर्भदೊಡನೆ विवरिसी संदर्भ के साथ लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ಇವಳ ಕರುಳು ದಸಕ್ಕೆನ್ನುತ್ತದೆ। ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ उन्हें ठोकर लगा ली तो ಇವಳ ಕರುಳು इसका कलीजा जो है धसक किन्नुತ್ತದೆ, वो ठक कर को यानी इसका कलीजे को दर्द हो सका होता है। उन्हें ठोकर लगा लिया तो इसके कलीजे को दर्द हो सका होता है। ಅವಳ ಕರುಳು दसक किन्नुತ್ತದೆ। सो सेम क्वेश्चन सेम मीन संदर्भದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ मौके के साथ डिस्क्राइब कर को लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ಇವಳ ಕರುಳು दसक किन्नुತ್ತದೆ, उन्हें ठोकर लगा लिया तो इसका कलीजा दसक कर को होता है। तो आंसर अब्दुल रशीद रवारा। सो सेम क्वेश्चन देखो, ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ಇವಳ ಕರುಳು दसक के उन्हें ठोकर लगा लिया तो इसका कलीजा दसक कर को होता है, कलीजे को दर्द हो सका होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ में लिखना तुम्हें संदर्भ लिखने के टाइम में, बाद में याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು आना, बाद में संदर्भ, बाद में स्वारस्य, ऐसे 4 पॉइंट आना। तो ಆಯ್ಕೆ में क्या लिखती है, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರ ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। फर्स्ट पॉइंट लिखती यानी अब्दुल रशीद साहब आथर जो हैं ಅವರ ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು, ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು नाम के पाठದಿಂದ सबक से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस जुमले को सवाल वाले जुमले को ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है। यानी इस 2 लाइन में क्या बोल रही है तो इस सवाल वाले जुमले को तो सवाल को सा सवाल का तो ये ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ಇವರ ಕರುಳು ದಸಕ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ। तो इस सवाल वाले जुमले को अब्दुल रशीद साहब जो ऑथर लिखी उनका लेसन जो है ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ मगनु, इस सबक से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है कर को लिखे तो 1 मार्क तुम ना। अब नेक्स्ट संदर्भ और ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು संदर्भ डिटेल से लिखना। ಆನೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಮಗನಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಜೇನುಕುರುಬರ ಹೆಂಗಸು ಗೀತಾ ತಾಯಿ ತೀರಿದ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ। अब ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು और संदर्भ में डिटेल में लिखना। क्या लिखती है तो ಆನೆಯ ಮರಿಯನ್ನು उस हाथी के बच्चे को मगनंते साकुತ್ತಿದ್ದ, बेटे के जैसा पाल रहे थे। कौन? ಜೇನುಕುರುಬರ ताई, ಜೇನುಕುರುಬा की माँ जो गीता है वो अपने बेटे से, सगे बेटे से ज़्यादा प्यार से उसको पाल रही थी।
तो उसकी मनोभाव इस तरह की जो उसकी रवैये को लेखकರು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. उसके पालने के इस रवैये को ಆಥರ್ इस तरह से कुछ बोल रहे हैं. तो ಆಥರ್ हमने सेंटेंस बोल रहे हैं. सो ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ಇವಳ ಕರುಳು ದಸಕ್ಕೆನ್ನುತ್ತದೆ करको, मतलब हाथी के बच्चे को अपने बेटे से ज़्यादा पाल रही थी, तो उसको कुछ तकलीफ़ हुआ तो इसको तकलीफ़ हुई जैसा उन्हें फील करती. तो इस तरह से उस एलिफेंट हाथी के साथ इतना उन्हें प्यार मोहब्बत से रहती थी करको यहाँ पे बता रही. नेक्स्ट, अब उसका संदर्भ डिटेल पॉइंट लिखना. संदर्भ में देखो ये यारी यारिगे होगा इसमें. ಜೇನು ಕುರುಬರ ಹೆಂಗಸು जेनु कुरुबर की जो लेडी है उन्हें गीता ताई जेनु कुरुबास की जो लेडी है उन्हें गीता ताई ತೀರಿದ मरने के 2 ತಿಂಗಳು 2 महीने ತುಂಬಿರದ मरी, अभी उसे 2 महीने भी भर को नहीं, ऐसा बच्चा उन्हें. ओके, जेनु कुरुबा की जो लेडी है गीता, उन्हें जो उसकी माँ मर को अभी 2 महीने भी नहीं, ऐसे बच्चे बेबी एलिफेंट को मरी आनेಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ यानी अपने सगे अपने खास मगनंते साकुत्ताळे, यानी अपने खास बेटे जैसा उसको पाल रही थी. मगनंते साकुत्ताळे, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ उसके वास्ते निद्रे बिಡುತ್ತಾಳೆ, उसके वास्ते नींद भी छोड़ा ली. हगलिनल्लू डे टाइम में भी ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳ उसके जो है रवैये चाल चलनों के ऊपर भी जो है मेले कण्ಣಿಡುತ್ತಾಳೆ, नज़र रखी रहती. उन्हें कैसा चल रहा उठ रहा बराबर है क्या है उसके ऊपर निगाह रखो रहती है. तो ಎಳೆಯ ಮರಿ ನಡೆಯುವಾಗ, तब वो छोटा सा बच्चा जो हाथी का बच्चा चलने के दौरान ನಡೆಯುವಾಗ मुग्गरिಸಿದರೆ, उन्हें क्या तभी ठोकर लगा ले तो ऐसा गिरने लगा तो ಅವಳಿಗೆ उन्हें जो है गाबरी हो जाती, गाबरियोडने उन्हें डर जाती, ನೋವು ಆಗುತ್ತದೆ, ಗಾಬರಿಯೊಡನೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತದೆ. यानी उसे कुछ हो गया तो उन्हें ठोकर लगा रहे तो इन्हें घाबरी हो जाको, इन्हें जो है दर्द होना ऐसा फील करती थी. तो ये हुआ संदर्भ. अब स्वारस्य में क्या लिखती, ये लास्ट पॉइंट, ये 4th पॉइंट स्वारस्य में आता है. तो 4 पॉइंट बना को लिखना बोलियों में. संदर्भ कभी भी दिया तो आयके ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸಂದರ್ಭ ಬದ್ में स्वारस्य का तो मज़ेदार किस्म की बात क्या. ಆ ಎಳೆಯ ಮರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆಕೆಯ ಮಮತೆ ಯಾವ ಬಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ करको लिखती. आ ಎಳೆಯ ಮರಿಯ उस छोटे से बच्चे के बारे में आकेಯ ममते, उसका जो है ममता, उसकी जो है प्यार जो है किस रकम से है, ಯಾವ ಬಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ बोलने का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है. यानी उस छोटे से बेबी एलिफेंट के बच्चे के साथ इन्हें किस तरह से माँ की ममता जो रखती थी कहने का एक मज़ेदार किस्म की बात है. तो ये संदर्भ में क्या क्या तुम याद रखना का, तो सबसे पहले सवाल देती ना, तो आई के लिखती, आई के में लिखती अब्दुल रशीद साहब जो लिखी जेनु कुरुबर ताई काड़ो आने मगन, इस सबक से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है करको लिखती हैं. बाद में ये किस तरह से उन्हें बेटे के साथ बर्ताव करती थी कहते लेखकರು, यानी ऑथर जो है इस लाइन को बोले हैं, वो ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು हो गया. 3rd संदर्भ में क्या लिखती, जेनु कुरुबा की जो माँ है, जो गीता है, उन्हें माँ मरी को अभी 2 महीने अपनी ऐसे बेबी एलिफेंट को उन्हें रख ले को अपने सगे बेटे से ज़्यादा जो है उसे देख ले को पालते रहते हैं. उसके वास्ते रात दिन कर को जो है नींद तक भी उन्हें छोड़ालती है. दिन में भी होता है, रात में भी नींद छोड़ालती है और देखभाल करते रहती है, और दिन में भी जो है कैसा चल रहा है क्या कर रहा है करके उसके ऊपर नज़र रखो रहते हैं, नींद नहीं करती. तो इतना उसके ऊपर जो है, और उसे क्या तो अभी चलते चलते अगर ठोकर लगा लिया तो इससे कहाँ हो गया कि कैसा का इसके दिल को चोट लगे जैसा उन्हें फील करती है. तमाम चीज़ें संदर्भ में आती. मज़ेदार किस्म की बात क्या है तो एक बेबी एलिफेंट के साथ तो एक माँ की ममता जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. माँ किस तरह से अपने सगे बच्चों से पेश आती, उस तरह से एक गीता जो है यहाँ पे पेश आ रही को लिखती. तो सेकेंड क्वेश्चन संदर्भ में, ಗೀತಾ ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗೀತಾ ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. सेम क्वेश्चन गीता, तो इधर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इधर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ तो उसका जवाब है. सो गीता ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. गीता देखो शिवನ कಣ್ಣಲ್ಲಿ, शिवा के आँखों में पानी आ रहा है, नीरू बरुत्तिदे. गीता देखो शिवा के आँखों में आंसू आ रही, शिवा के आँखों में आंसू आ रही.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ लिखती ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ में ಸೇಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ और ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ दो में एक लिखो ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ लिखो ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ लिखो तो अब्दुल रशीद साहब लिखो ही अंकड़ा बरहा यानी वो इंटरव्यू लेको लिखती ना उसको बोलती है अंकड़ा बरहा। तो उस सबक का नाम जो है जेनु कुरुबर यानी अब्दुल रशीद साहब जो लिखे गया है ये अंकड़ा बरहा नहीं आ तो छोड़ डालो तुम्हें इतना लिखो अब्दुल रशीद ಅವರ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ यानी इस जुमले को ಜೇನು ಕುರುಬರ अब्दुल रशीद साहब जो लिखो ही अब्दुल रशीद साहब जो लिखो ही जेनु कुरुबर ताइयु काडु आनेय मगनु इस सबक से इस सवाल वाले जुमले को गीता देखो शिवा की आंखों में आंसू आ रहा है कर को इस लाइन को लिया गया सवाल वाले लाइन को लिया गया है। तो सवाल का माना तुमने समझ में आ गया ना गीता नोडु शिवನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು गीता ये देखो शिवा की आंखों में आंसू आ रहा है गीता नोडु गीता देखो शिवನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ शिवा की आंखों में ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ आंसू आ रही। तो इस जुमले को अब्दुल रशीद साहब लिखो इसो जेनु कुरुबर ताइयु काडु आनेय मगनु पाठದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस जुमले को सवाल वाले जुमले को अब्दुल रशीद साहब जो ऑथर लिखो ही उनका सबक है काडु आने जेनु कुरुबर ताइयु काडु आनेय मगनु इस सबक से लिया गया है अगर को लिखती। अब नेक्स्ट हु सेड टू हुम आना उसके बाद यार यारिगे ಹೇಳಿದರು आना। तो मरी आने शिवನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ संदर्भ और ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು यहाँ से शुरू हो रहा ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು सेकंड पॉइंट मरी आने ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಲೇಖಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। यहाँ पे हु सेड टू हुम कौन किसने किससे कहा करने का आ गया मरी आने शिवना वो बेबी एलिफेंट यानी शिवा की आँखों में ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ नीरू सुरियुವುದನ್ನು पानी जो बह रहा था उसके आँखों से आंसू आ रहे थे इसको देखकर कंडा लेखकರು ऑथर जो अब्दुल रशीद साहब जो है हीगे ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ इस तरह से कहा है। तो किसने किससे कहा सेकंड पॉइंट में आता है। फर्स्ट पॉइंट आई किया हुआ सेकंड पॉइंट किसने किससे कहा हु सेड टू हुम यानी शिवा के आंखों में जैसे ही पानी आ रहा था इसको देखते हुए ऑथर गीता से यानी जेनु कुरुबर ताई गीता का इंटरव्यू ले रही नहीं तो उससे बोलती है ये बात। तो हु सेड टू हुम में ये आ गया। अब नेक्स्ट संदर्भ में देखो ये पॉइंट्स ಆನೆಯ ಮರಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋಂಕು ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಗೀತಾಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ಸೋಂಕು ಗೀಂಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು उत्तरिಸುತ್ತಾಳೆ। अब मौका लिखना संदर्भ थर्ड पॉइंट लिखना जो कि ये भी 1 मार्क का है। ಆನೆಯ ಮರಿಯ उस बेबी एलिफेंट यानी बच्चा जो हाथी का बच्चा उसमें कಣ್ಣಲ್ಲಿ उसके आँखों में नीरू पानी ಸೋಂಕು ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ क्या तो इन्फेक्शन हो गया कि क्या कि ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಕರ್ಕೋ गीताಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ मैं गीता से पूछा क्या तो उसे आँखों में इन्फेक्शन हुआ क्या आँखों में आंसू आ रहा है करको आके उन्हें बोलचे ಸೋಂಕು ಗೀಂಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೋಂಕು ಗೀಂಕು क्या भी नहीं क्या भी इन्फेक्शन ಸೋಂಕು ಗೀಂಕು होगा तो इन्फेक्शन क्या भी नहीं ಅದಕ್ಕೆ उसे शिवा को ಅದರ ತಾಯಿಯ उसका सगी माँ का ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು याद आया होगा उसकी सगी माँ का याद आया होगा इसलिए उन्हें आंखों में आंसू आ रहा है ಎಂದು उत्तरिಸುತ್ತಾಳೆ। इस तरह से जवाब देती है। जब ऑथर पूछती क्या तो उसे आंखों में आंसू इन्फेक्शन हुआ क्या देखो आंखों में पानी आ रहा आंसू आ रहा है तो नहीं उसे क्या भी इन्फेक्शन नहीं उसकी सगी माँ जो कि एक बंदूक के गोली से जो है उन्हें मर गई थी ओके शूट करके उसे मार डाले थे तो उसकी माँ इसको अभी भी 2 महीने नहीं थे तो उसके याद करको माँ को याद करको इन्हें आंखों में आंसू आ रहा है सो तो ये हुआ संदर्भ। नेक्स्ट मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य यहाँ से लिखती हैं। फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में क्या लिखना ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ। तो फोर्थ पॉइंट स्वारस्य में क्या बोल रही तो मनुष्यरंते इंसानों की तरह प्राणिಗಳಿಗೂ जानवरों को भी
ತಾಯಿಯ ನೆನಪು माँ की जब याद आती है तो ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ वो गम की वजह बनती है कहने का ಆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು उस माँ की जो है दिल में कण्णीरिगे कारणವನ್ನು वो उसके मन के उसके उस माँ के गीता के दिल में जो है उस आँखों के आंसू आने की वजह को बता रहा है। यानी इंसानों के जैसे जानवरों में भी उनकी माँ की याद आती करने की एक मज़ेदार किस्म की बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, गीता देखो शिवा की आंखों में आंसू आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं अब्दुल रशीद साहब लिखिए सो जेनु कुरुबರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು इस सबक से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट इस बात को लेखकರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, उसके आंखों में आंसू को देखो लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಥರ್ बोलती सो कब होगा तो जब उस हाथी के बच्चे के ಆನೆಯ ಮರಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋಂಕು ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ, जब वो हाथी के बच्चे के एलिफेंट जो हाथी का बच्चा था शिवा की आंखों में आंसू आ रहा था, इसको देख को इस इन्फेक्शन क्या तो हुआ है कि अगर गीता को पूछती ना उस दौरान जो है ये सेंटेंस आता है, इस तरह से जवाब देती है। ओके, तो सर मज़ेदार किस्म की बात क्या है तो इंसान की तरह जानवरों को भी उनकी माँ की याद आती है, उनको भी दर्द तकलीफ़ इमोशन ऐसे जज्बात रहती हैं कहने का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हुआ, तो ये सेकेंड संदर्भ। अब नेक्स्ट संदर्भ की तरफ जाएंगे, थर्ड संदर्भ। देवरे, थर्ड संदर्भ देवरे 3 मार्क्स का है ईच क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इधर ही, क्वेश्चन विथ आंसर उधर है। सो ದೇವರೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन संदर्भ का तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, ದೇವರೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು। ओ भगवान ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ इस बुरे इंसानों से आनेಗಳನ್ನು हाथी को और काड़ू कुरुबरन्नु और जो है इस कुरुबास को इस जंगल के इलाकों में रहने वाले हमारे कम्युनिटी के लोगों को बचाओ। है भगवान इन बुरे इंसानों से, इन हाथियों को और इस जंगल के इलाके में रहने वाले हमारे जो है कौम को, हमारे जो है बिरादरी को बचाओ कर को बोल रही है। सो देवरे ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हुआ, सेम इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन विथ आंसर, देवरे ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು काड़ू कुरुबरन्नु कापाड़ो। हे भगवान इस बुरे इंसानों से हाथी को और काड़ू कुरुबा वालों को बचाओ। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना आಯ್ಕೆ में, ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ಬರೆದಿರೋ वो मेंशन ही है, वो लिख लियो। ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು या फिर ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, बराबर कर लियो। ओके, बाद में हु सेड टू होम, अब आता है ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ गीता ಹೀಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾಳೆ। ಜೇನು कुरुबास की जो माँ थी गीता, वो अपने भगवान से कुछ इस तरह से दरख्वास्त करती है। भगवान से माँ जो गीता जो थी इस तरह से दरख्वास्त करती है। अब क्या है संदर्भाना, थर्ड पॉइंट संदर्भ में क्या है, ಲಂಬೋದರ ಎನ್ನುವ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಸಾಕಬೇಕಾಯಿತು। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ರೌಡಿ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾಡು ತೂಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು। ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡು ತೂಸುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ನರಳುತ್ತಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ರಣವಾಗಿ ಸತ್ತಿತ್ತು। ಅದು ಸತ್ತಾಗ ಗೀತಾ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ದುಃಖಿಸಿದಳು, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। तो अब ये संदर्भ कुछ थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें क्या है बोल रहे हैं, तो ये संदर्भ, ये भगवान इस इंसानों से, इस हाथियों को और हमारे कौम के लोगों को बचाओ। लंबोदरा नाम का ಎನ್ನುವ ಆನೆಯೊಂದನ್ನು कहने का एक हाथी था, लंबोदरा नाम का एक हाथी था। गीता ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ, गीता और उसका हस्बैंड जो है, गीता और उसका हस्बैंड महावत जो है साकबिक, तो उसको पाल रहे थे इन्हों। ओके, उसे ट्रेन अप करके पाल रहे थे। जब उन्हें जंगल में था, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, इन्हों पालने से पहले जब जंगल में था, ಅದು ತುಂಬ रौडी आने, वो बहुत ही रौडी एलिफेंट था। तो उन्हें गाँव में आना, फसल को नुकसान कराना, जानवर मारना, ऐसा बहुत तकलीफ़ देता था उन्हें।
उसको ट्रेन अप करने से पहले। तो उसे एक प्लांटर वाला, एक बगीचे का मालिक, जो बाग का मालिक था, उन्हें अनेक काड़ू तूसू, उसके पेट में जो है जंगल के तूसू कर को आती है ग्रहम की चीज़ें, वो मार डाला था उन्हें, पेट को लगे सका उसे भगाने के वास्ते। तो अवेಲ್ಲವೂ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, वो सब उसके पेट में जमा हो गए थे। तो ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ आगे उसको जो है ट्रेन अप करको गीता ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು। आगे उसे ट्रेन अप करको गीता और उसके हस्बैंड के हवाले ये हाथी को पालो करको दिए थे। ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ, उसके जिस्म में ऑलरेडी जो काड़ू तूसू थे, वो चीज़ें उन्हें प्लांटर मारा जाता ना, उसकी वजह से परिणामವಾಗಿ ಅದು ನರಳುತ್ತಿತ್ತು, वो बहुत तकलीफ में तड़पता था और वो ज़ख़म बड़ा होकर उन्हें मर गया एक दिन, ಕೊನೆಗೆ ರಣವಾಗಿ ಸತ್ತಿತು। बाद में उन्हें वो ज़ख़म बड़ा होकर वो लंबोदर मर गया। ಅದು सत्ताಗ, वो जब लंबोदर मरिया, गीता हुच्ची अंते, गीता जो है एक दीवानी के सका होगी उन्हें और दुखिसिदಳು, गमगीन भी होगी। ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ, उसके मौत की जो वजह बने, इंसानों को, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು। इंसानों को उन्हें बहुत बद्दुआ दी थी। ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು, इस इंसानों से हाथी को और ಕಾಡು ಕುರುಬಾವಳಿಯಂಕು ಬಚಾವ್, ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಗಳು। ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು इस इंसानों से जो है, इंसानों से, इस बुरे इंसानों से हाथी को और काಡು कुरुबावलियंको बचाव करको उन्हें भगवान से रिक्वेस्ट करती, ये संदर्भ हुआ। अब मज़ेदार किस्म की बात क्या तो ನಾಗರಿಕರೆನಿಸಿದವರು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಅವಳ ಈ ಆರ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತಿದೆ। यानी हमें सिविलाइज्ड पर्सन, हमें सिविलाइज्ड आदमियाँ हैं, अनसिविलाइज्ड नहीं है, सिविलाइज्ड आदमियाँ, हमें एजुकेटेड आदमियाँ, हमें आदमियाँ, हमने सब जानते, फिर भी हमें कितने डेंजरस करने का अवल आर्ता, उसका जो है दुख और उसकी प्रार्थना में यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी इंसान एक हाथी को भी मार डाल सकता अपने मकसद के वास्ते, अगर को यहाँ पे बता रहे हैं। सो दिस इज़ द थर्ड संदर्भा। तो इसमें सबसे पहले अब्दुल रशीद साहब जो लिखी, उनका सबक जो है जेनु कुर्बा ताई काड़ो आने मगन, इस सबक से लिया कर को लिखती। कौन बोले इसका तो इस बात को गीता जो है भगवान से प्रार्थना करती या श्राप डालते ना, उस दौरान ये वाक्य, ये सेंटेंस आया। बाद में ये जुमला कब आता गया तो लंबोदरा नाम का एलिफेंट था, तो उसको गीता और इन्हें उसका हस्बैंड पालना शुरू होती। जब जंगल में था, बहुत उन्हें धांधले करता था, तो उसको एक प्लांटर यानी बगीचे का मालिक उसे काड़ू तूसू मार डाला था पेट को। वो ऐसा पेट को लग को जब वो ट्रेन करके उनके पास आया तो तकलीफ़ होले कुछ थी उन्हें। बाद में वो ज़ख़म बड़ा होकर उन्हें एक दिन मर गया। तब उन्हें मर गया ना, उस दिन इन्हें दीवानी जैसा उनको बहुत जो है बहुत गमगीन हो गई थी और मिले मिले इंसानों को श्राप डाल रही थी। तो श्राप डालने के दौरान ये जुमला आया कर को लिखती। और इंसान एक सिविलाइज्ड होकर भी कितना डेंजरस करने का एक मज़ेदार किस्म की बात तो लास्ट पॉइंट में लिखती। नेक्स्ट अब फोर्थ वन, ಈ ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು ಗರ್ಕೋ। ಈ ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು। ಈ ಶಿವನನ್ನು, इस शिवा को ಬೆಳೆಸಿ बड़ा कर को ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ, बड़ा सा एक पट्टादाने ಮಾಡಿಯೇ बनाकर जो है तानु जीवा बिड़ू, मैं जान देती हूँ। मैं इस शिवा को एक पट्टादाने, एक अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ जान छोड़ती सो। ಈ ಶಿವನನ್ನು, इस शिवा को ಬೆಳೆಸಿ पाल पोसकर बड़ा कर को ದೊಡ್ಡ पट्टादाने, बड़ा सा एक पट्टादाने यानी अंबारी ढोने वाला, दसरा में अंबारी ढोता ना, उस वैसा एलिफेंट बना कुछ माड़िए तानु जीव बिड़ू, मैं अपनी जान देती सो। मैं इस एलिफेंट को अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ मैं जान छोड़ती सो, तब तक मैं जान देती नहीं। तो अब वो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ಈ ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಜೀವ ಬಿಡುವುದು। इस शिवा को मैं पाल पोसकर बड़ा सा एक अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ मैं जान छोड़ती सो। सेम क्वेश्चन, अब आंसर उसका ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ, या फिर ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, लिख लियो। ओके, फर्स्ट पॉइंट वो हुआ। बाद में
ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಗೀತಾಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುಕುರುಬಾಸ್ की जो माँ है, जेनुकुरबास की जो माँ है गीता, तो उन्हें किस तरह से दृढ़ निश्चय करी थी, उन्हें क्या मैं करना कर को सूची थी, तो उस बात को यहाँ पर बताया गया है. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ में ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಮೊದಲು ಸಾಕಿದ ಆನೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದರು. ಅದು ತೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಲಂಬೋದರ ಎನ್ನುವ ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದರು. ಅದು ಅದರ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡು ತೂಸುಗಳಿಂದ ಋಣವಾಗಿ ನೆರಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯ ಎಳೆಯ ಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗನಂತೆ ಅತಿ ಮಮತೆ ಎಚ್ಚರಗಳಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಗೀತಾ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟದನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದವಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಳು. ओके, तो अब इसमें मोहा क्या, ये शिवा को में बड़ा अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ मर्तीसो कर को बोलते नहीं. तो मोहा में क्या लिखना संदर्भ में कहते थर्ड पॉइंट में गीता मत्तो अवला गंडा, गीता और उसका हस्बैंड ಮೊದಲು ಸಾಕಿದ ಆನೆ, सबसे पहले पालने वाला हाथी था मैसूर अरमनेಯಲ್ಲಿ, मैसूर के जो पैलेस में पट्टादाने होको था उन्हें, अंबारी ढोने वाला हाथी ने जो पहला हाथी जो पाले थे उन्होंने मैसूर के पैलेस में उन्हें अंबारी ढोता था उन्हें. ओके, ಅದಕ್ಕೆ उसे जो है ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ उसे जब उम्र हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, इवरो ಅದನ್ನು ಸಾಕಿದರು. इनो उसको पाले, ये कपल्स गीता और उसका हस्बैंड पाले. बाद में वो मर गया, ಅದು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಬುಢಾಪ ಹೋಗಿ उन्हें मर गया. अनंतर बाद में उसके बाद लंबोदर ಎನ್ನುವ ಆನೆಯನ್ನು, ಲಂಬೋದರ नाम के हत्ती को इनो पाले ಸಾಕಿದರು. लेकिन वो भी ಅದು ಅದರ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ, वो उसके जिस्म के अंदर जो चले गए थे पेट में, काड़ू तूसुಗಳಿಂದ, काड़ू तूसु का तो एक किस्म के जंगल के वो चीज़ा, उसकी वजह से जख्म होको व्रणವಾಗಿ नरಳಿ सत्तिತು, वो तड़प तड़प कर मर गया. ಈಗ अब रिसेंट गुंडेटिनिंद सत्ता, गोली से जो मरी थी हाथीनी, उसका एक बेबी एलिफेंट था, उसका एक बच्चा था. रिसेंटली जो गोली से मार डाले थे एलिफेंट हत्ती, उसका जो है बच्चा था, ಎಳೆ ಮರಿಯೊಂದು, एक छोटा सा बच्चा, उसे उन्होंने पाल्य होते साकुತ್ತಿದ್ದರು. और ಅದಕ್ಕೆ और उसे शिवा कर को नाम दिए थे, ಹೆಸರಿಟ್ಟು तानु हेत्ता मगनंते, आप खुद जो पैदा करे सो बच्चे जैसे ज़्यादा जो है बहुत ममता से प्यार से उसको केयरफुली पाल रहे थे. अब गीता ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, आगे चल को उसे क्या करना कर को ऑलरेडी डिसाइड कर लेती, ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು पट्टादानेयನ್ನಾಗಿ उसे जो है पट्टादाने, उसको अंबारी ढोने वाला हाथी बना कुछ मैं मरती हूँ सो कर को ने डिसाइड करी थी. तो ये हुआ संदर्भ. अब मज़ेदार किस्म की बात क्या है, स्वारस्य आगतो, ಗೀತಾಳ ಹೆಗ್ಗುರಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ गोचरिಸುತ್ತದೆ. गीता का बड़ा मकसद क्या है उन्हें, और क्या तय कर को थी करने का यहाँ पे मज़ेदार किस्म की बात है. उन्हें गीता में क्या करना चाहती हूँ, मेरा मकसद क्या और मैं क्या तय करी हूँ करने की बात यहाँ पे बताया जा रहा. तो संदर्भ में, इस संदर्भ में क्या बोल रही है, तो शिवा को मैं बड़ा सा अंबारी ढोने वाला हत्ती बना कुछ में जान छोड़ती सो. तो फर्स्ट पॉइंट अब्दुल रशीद साहब जो लिखो ही ಜೇನುಕುರುಬ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ कर लिख डाले, तो इस सबक से लिया गया है, इस जुमले कर लिख दे तो 1 मार्क मिलेगा. नेक्स्ट गीता जो है प्रार्थना कर रही है, सो गीता की एक तय करी हुई बात है, सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट गीता, अब डिटेल में लिखना. गीता और उसका हस्बैंड सबसे पहले मैसूर में जो अंबारी ढोता था वो हाथी को पाले, उन्हें बूढ़ा होकर मर गया. उसके बाद उसकी जगह में लंबोदर आया, उसे उन्होंने पाले. उसके जिस्म में ऑलरेडी जो है काड़ तूसु रहने की वजह से जख्म बन को ने मर गया. अब रिसेंटली इनके पास एक फीमेल एलिफेंट गोली खा को मर गई थी ना, उसका एक बच्चा था बेबी एलिफेंट जो कि 2 महीने भी नहीं था. उसे अपने बेटे से ज़्यादा, शिवा कर को नाम रखो, अपने बेटे से ज़्यादा केयरफुली से उसको पाल रहे थे. और गीता आगे चल को उसे क्या बनाना क्या करना कर को उन्हें तय कर ले को थी, और उसे अंबारी ढोने वाला हत्ती बनाना को खुद मरती हूँ सो कर को तय करती. तो उस दौरान इस जुमले को आया है कर को लिखती. बाद में इसमें मज़ेदार किस्म की बात क्या आगा, तो गीता का मकसद और उन्हें क्या उन्हें तय करी थी, ये चीज़ें यहाँ पे लिखना. तो ये क्लास में हमें 8 वाक्य ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. देखो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें हमें, जो कि है
4 मार्क्स का है। ಎಂಟೊತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 4 मार्क्स का डिस्कस करें। उसके बाद संदर्भ ईच वन कैरी 3 मार्क्स, हर एक भी 3 मार्क्स का 4 डिस्कस करें। 6 12 मार्क्स का ये प्लस 4 ये टोटल 16 मार्क्स का एक क्लास में डिस्कस करें हमें। 4 + 12 यानी एक 4 मार्क्स का लेंथी आंसर ಎಂಟೊತ್ತು वाक्य का डिस्कस करें। और संदर्भ 4 ईच वन तुमना 3 मार्क्स को आते सो देखो, हर एक को 3 मार्क्स तो 12 मार्क्स और वो एक 4 मार्क्स का टोटल 16 मार्क्स का। और जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन इधर आती और उसके सवाल के साथ जवाब वो सेट रहता है, सेम सवाल के साथ जवाब। तो तुम ना पेज वाइज क्वेश्चन वाइज मैं समझा लेकर जा रहा हूँ, तो उस तरह के पॉइंट नोट कर लेकर तुम्हें प्रैक्टिस करना और लिख को भी प्रैक्टिस करना। एक बार लिख लेना जो मैं समझा रहा हूँ कर रहा हूँ। ओके, 10 टाइम रीडिंग = 1 टाइम रीडिंग। जो समझा रहा हूँ उसे तुम्हें एक बार नोट कर लिखे तो तुम ना बहुत आसानी से होता है। तो इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट आता है। ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ जो कि यहाँ देख सकती, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ, ಸಮಾನಾಂತರ ಪದ और तत्सम तद्भव, यहाँ तक आती। तो ये पूरे हमें नेक्स्ट क्लास में हमें वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक तुम ना रिमाइंडर क्या कहता हूँ, अगर तुम्हें 9th आ गई और 8th आ गई, अभी तक तुम ना कन्नड़ा लिखने पढ़ने नहीं आ रहा है, रीडिंग भी नहीं आ रहा है, राइटिंग भी नहीं आ रहा है, तो मेरे इसी चैनल में अल्लन सर ट्रस्ट चैनल में कन्नड़ा बेसिक क्लासेस कर रहा हूँ। तो उसमें ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಕಾಗುಣಿತ, ಮೂಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗೊತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆ और ಕಾಗುಣಿತ, ओके, और जो है ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಪದಗಳು और जो है गुणिताक्षर के पदಗಳು, कागुणित वाले पदಗಳು, स्वर संकेतಗಳು और तमाम चीज़ें भी किस तरह जैसे जेर ज़बर लगा को पढ़ती नहीं, उसी तरह इसमें कागुणिता के हुर्फान दिए तो कैसा लिखना, कैसा पढ़ना, तमाम चीज़ें डिटेल से मैं समझा दूँ। तो तुम इसी चैनल में वो क्लासेस वॉच करो, तुम ना ईजी से तुम्हें लिख को जो है अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सकती। और जब तुम्हें 9th 10th आ जाती तुम ना क्लास में जो टीचर समझा रही, तुम ना जो बता रही, एक्सप्लेनेशन कर रही, तुम्हें अच्छे से वो समझ को तुम्हें पोर्शन अंडरस्टैंड कर ले को लिख सकती। ओके, या फिर तुम ना थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो उन्हों भी देखो, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं 8th 9th आ गई हूँ तो उनको भी ये बहुत यूज़फुल क्लास है, कन्नड़ा बेसिक क्लास करको वो जाकर देखो। और थोड़ा बहुत आता लेकिन अभी हमें थरो नहीं कर तो उनको भी ये ज़रूरतमंद है, उनको भी और भी अच्छा हो जाता है। जो ज़रा आ रहा करी ना उनका और कन्नड़ा लैंग्वेज इंप्रूव हो जाता है, जो कुछ भी नहीं आ रहा करे उन्हें कुछ तो भी आ जाता है। तो सभी तरह के लड़कों को, बच्चों को जो है ये कन्नड़ा बेसिक क्लास है, उन्हें तो कुछ ज़रे दिन तुम्हें फॉलोअप करो, एक 1 मंथ प्रैक्टिस करो, वो 1 मंथ या 2 मंथ्स में जो है तुम ना कन्नड़ा उसमें बता 10 क्लासेस ही बस, लेकिन उसमें तुम्हें चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना और एक मंथ से 1.5 मंथ्स तुम्हें प्रैक्टिस करे तो ईजीली तुम ना कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग 100% आ जाता है। ओके, तो इसके साथ साथ मैं इसका आगे का ग्रामर पॉइंट, इम्पॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे।